नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आरओसी में या एमसीए में, तो हमको एक सिन नंबर दिया जाता है जिसके द्वारा हम कंपनी को फाइंड आउट करते हैं, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था। लेकिन ये जो सिन नंबर है, ये सिन नंबर से हमें बहुत सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी अगर कोई सिन नंबर देता है तो उससे आपको थोड़े बहुत कंपनीज की जानकारी मिल जाएगी। तो वो जानकारी जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, उसको हम देखते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए, मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स पे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप्स उस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़ और उसे हम कैसे रीड करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सिन नंबर लिखे हुए हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस सिन नंबर से कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो नंबर होता है वो 21 होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल की कोड के हिसाब से, यानी 21 नंबर का सिन नंबर होता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 21 अल्फ़ा न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप्स तोड़ते हैं और समझते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। चलिए, पहले मैं आपको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में बात आई। यू के आगे मैं डैश लगा देता हूँ, फिर 4 के आगे, फिर इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे। सेम यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन किसी भी कंपनी का आप सिन नंबर देखेंगे तो उसी तरह से लिखा रहेगा, बट मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। तो आप अब जो है मैंने ऐसे डिवाइड किए हैं और इसी डिवाइड के हिसाब से हम इसे समझेंगे। पहला, अभी कंपनी के सिन नंबर जब आप देखेंगे उसमें जो पहला लेटर रहेगा, यानी ये जो लेटर आप देख रहे हो यू, किसी में रहेगा एल। इसका मतलब क्या है? तो पहले हम समझते हैं कि एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है लिस्टेड कंपनी और यू का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी। तो कोई भी सिन से आप ये समझ सकते हो, एल रहा तो लिस्टेड कंपनी रहेगा वो, और अगर यू रहा तो अनलिस्टेड कंपनी रहेगा। ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है, इसका भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होते हैं और जिनका आप शेयर्स जो है वो बाई सेल करते हैं, जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं बीएससी एनएससी में, जिसका स्टॉक आप बाय एंड सेल करते हैं। तो वो जो कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, यानी उस कंपनी के सिन नंबर के आगे एल लिखा रहेगा। और जो कंपनी बीएससी एनएससी में लिस्टेड नहीं होगी उनके आगे यू रहेगा, तो यानी वो अनलिस्टेड है, और एल रहा तो लिस्टेड है। तो पहला आपको समझ में आ गया रहेगा कि यू का मतलब क्या है और एल का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट जो नंबर है, यानी जो 5 नंबर जो है 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर है ये क्या होता है? फ्रेंड्स, जब भी आप कंपनी में रजिस्टर करते हो और फॉर्म्स भरते हो तो उसके अंदर आप जो बिजनेस कर रहे हो, यानी एमसीए ने एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसे हम नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2004 कहते हैं। उसके अंदर अलग अलग कोड्स हैं, तो आपको उन कोड में से चूज़ करना होता है कि आपका जो सर्विस है या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस कैटेगरी में है। तो वो कोड में से आपको कोड चूज़ करना होता है। तो जो भी आप कोड चूज़ करते हो उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो कोड है वो यहाँ पे लिख के आता है। ये जो 5 डिजिट आप देख रहे हो ये वही कोड है। अगर मैं इसी कोड को अगर कॉपी करूँ, जो लिस्ट है एनआईसी 2004 का, उसमें जाकर सर्च मारूंगा तो मुझे उसके सामने दिखेगा कि ये कौन सा बिजनेस करता है। अब अगर मैं इसमें जाके सर्च मारता हूँ वही कोड जो मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो आपको दिखेगा, और मैं यहाँ करता हूँ नेक्स्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोड है यहाँ पे मिल गया मुझे। इसके सामने क्या है, वो सिक्योरिटी डीलिंग एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो क्या है। उसी तरह दूसरी कंपनी का भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जाके मैं सर्च मारता हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेम आया है, मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क। तो इसी तरह से ये नंबर क्लासिफाइड होते हैं कि ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 लेटर की बात। नेक्स्ट 2 लेटर जो है वो आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो है वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे MH है तो मतलब महाराष्ट्र, DL है मतलब दिल्ली। तो ये जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे महाराष्ट्र है तो अगर महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो उन सिटी में से जहाँ पे भी ROC का जो रजिस्टर ऑफिस होगा वो लिख के वहाँ पे आएगा। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो स्टेट का ही नाम लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीचे बनाए हुए हैं कोड, आप उसे देख सकते हैं। अगर MH लिखा रहा तो महाराष्ट्र, लेकिन जो उसका रजिस्ट्रेशन आप ROC में जब चेक करोगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस कंपनी में बताया था कि किसी कंपनी को फाइंड आउट करना है, उसका जो मास्टर डेटा चेक करना है, तो उसमें अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको मुंबई दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसका केस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है, तो इसी तरह मैं किसी कंपनी को सर्च करता हूँ। यहाँ MCA सर्विस में आके व्यू कंपनी मास्टर में यहाँ मैं किसी भी कंपनी को ले लेता हूँ। से एग्जांपल मैं टाटा को ही लेता हूँ और करता हूँ सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का ID लिख के आया हुआ है, जैसे कि मैंने दिखाया है U, तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट 5 डिजिट वही मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हर कंपनी का जो स्टेट है वो लिख के आया हुआ है। अभी आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया MH का मतलब महाराष्ट्र, लेकिन जब इस कंपनी को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जब व्यू करूंगा मैं इसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्टेट लिख के आता है MH। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो ROC का जो रजिस्टर ऑफिस है वो मुंबई में है, तो यहाँ पे मुंबई लिख के आएगा। अगर MH लिख के आया हुआ है तो मतलब महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कौन से सिटी में है, मुंबई। अगर दिल्ली है तो दिल्ली में ही है। TG मतलब तेलंगाना, उसका जो रजिस्टर ऑफिस होगा वहाँ हैदराबाद में है। PM मतलब पुणे, कर्नाटका उसका बेंगलोर, WB वेस्ट बंगाल उसका कलकत्ता, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, गुजरात का अहमदाबाद। उसी तरह स्टेट्स लिख के आते हैं आपके SIN नंबर पे, लेकिन उनका जो रजिस्टर सिटी है वो अलग होगा, क्योंकि वो उस सिटी में ROC ऑफिस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 डिजिट की। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से ईयर में वो कंपनी रजिस्टर हुई थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1974, तो ये जो कंपनी है वो 1974 में रजिस्टर हुई थी। ये 2005, तो 2005 में रजिस्टर हुई थी। ये मैं ऑनलाइन भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2000। तो अगर आप चेक करोगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2000। तो उसी तरह यहाँ पे जो 4 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से ईयर में ये कंपनी रजिस्टर हुई थी। अब नेक्स्ट 3 लेटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हर कंपनी के SIN नंबर में 2 चीज़ होगा, एक तो होगा PLC और दूसरा होगा PTC। जिस कंपनी में PLC लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, और जिस कंपनी में PTC लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। वो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ कंपनी। यानी अगर PLC लिखा है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और अगर PTC लिखा है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यानी हर कंपनी के अगर जहाँ पे PLC लिखा है तो हर कंपनी के नाम के बाद लिखा रहेगा लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड। और
जहाँ पे पीटीसी लिखा रहेगा यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उस कंपनी के नाम के बाद लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक और चीज़ होता है, अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी फॉरेन का सब्सिडी होगा तो वहाँ पे लिख के आएगा FTC। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इन केस ऑफ PTC यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इट्स नोट्स एट FTC। लेकिन ये जो FTC है वो बहुत सारे कम कंपनीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगे PLC और PTC। तो इसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद अब जो लास्ट के जो 6 डिजिट हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो 6 डिजिट है वो होता है कि जब भी आप कहीं भी रजिस्टर करते हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, GST हो या फिर ROC के रिगार्डिंग आप रजिस्टर करते हो, तो हर चीज़ को एक डिवाइड किया जाता है कि ये आपका जुरिडिक्शन है। इस जुरिडिक्शन के अंदर जितनी भी कंपनी है वो ये देखने वाला है। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। वो जो 6 डिजिट है वो ROC वालों को ये पता चलता है कि ये जो डिजिट लिख के आया हुआ है तो ये जो इसका जो जुरिडिक्शन है वो ये है। तो ये बस यही रिप्रेजेंट करता है कि ये किस जुरिडिक्शन के अंडर आता है और कौन से जुरिडिक्शन के अंदर ये कंपनी रजिस्टर हुई है, जो कि एरिया वाइज होता है। जैसे कि आपने इनकम टैक्स में भी देखा रहेगा, उसी तरह आपके GST में भी होता है। तो ये जितने भी चीज़ होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, GST हो, ROC हो, इन सबको एक एरिया के हिसाब से डिसाइड किया गया है और उसका जुरिडिक्शन बनाया गया है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये डिजिट जो है 6 वो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आप समझ गए होंगे, और जब भी कोई कंपनी का सिन नंबर आप देखोगे तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कौन से सर्विस में डील करती है, कौन से स्टेट में रजिस्टर करती है, कौन से ईयर में रजिस्टर हुई है, ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। जुरिडिक्शन जो लास्ट के हैं उसे तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे क्योंकि वो डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो ये जो सिन नंबर है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एज अ LLP रजिस्टर होती हैं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसका जो सिन नंबर होता है वो अलग होता है। और उसी तरह कुछ फॉरेन कंपनीज भी रजिस्टर होते हैं तो उनका जो नंबर होता है वो नंबर भी अलग होता है। देखिए, अगर FCRN चाहिए आपको तो उसका जो नंबर होता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी अगर कभी भी आप MCA में जाकर सर्च मारोगे और वहाँ पे भी जो नंबर दिखेंगे ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो है FCRN यानी फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर ये नंबर दिखता है तो वो फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन है। उसी तरह जैसे मैंने बताया आपको LLP, तो LLP जितने भी कंपनीज हैं उनके सामने ऐसे नंबर लिख के आएंगे। तो अगर ऐसे नंबर लिख के आए हुए हैं तो समझना ये कंपनी जो है वो LLP है। वैसे भी जितने भी LLP कंपनीज होती हैं उनके लास्ट में LLP लिखा हुआ रहता है, तो वैसे भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए मैं आप इन सब का एग्जांपल ऑनलाइन दिखा देता हूँ कि कैसे वो रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख दिया, से एग्जांपल विप्रो, और विप्रो लिखने के बाद बहुत सारे कंपनी लिस्टेड आ गई हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकते हैं और लिमिटेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे UUU लिखा हुआ है यानी ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं। उसी तरह यहाँ पे कोड है, यहाँ पे स्टेट है, ये ईयर है, PTC है, यानी आपको मैंने कहा कि PTC मतलब प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड लिख के आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए PLC लिखा हुआ है, तो मतलब सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है। तो ये हो गया नॉर्मल सिन कंपनीज के। अगर मैं फॉरेन वाले को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, ये सब हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं जिसका यहाँ पे कोड मैंने आपको बता रखा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LLP जो है उनके सामने भी ऐसा लिख के आएगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हो, या फिर कंपनी के लास्ट में लिखा रहता है LLP। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो जो है वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दिया होगा।
और किसी भी कंपनी का सिन नंबर देख के आप उससे इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।